नमस्ते। अगर आप डेटा साइंस में हैं तो एक सवाल हमेशा दिमाग में घूमता रहता है। आपने जो मशीन लर्निंग मॉडल बनाया है वो असल में कितना अच्छा है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक टेक्निकल इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर आपसे सीधा पूछ लेता है, तो आप कैसे बताएंगे कि आपका मॉडल आखिर काम का है या नहीं? ये एक क्लासिक सवाल है दोस्तों, और आपका जवाब वो सब कुछ तय कर सकता है। तो एक जबरदस्त जवाब देने का मतलब ये नहीं कि आप बस किसी मैट्रिक का नाम ले लें, नहीं। इसका असली मतलब है ये दिखाना कि आपके पास पूरी प्रॉब्लम को समझने का, उसे अप्रोच करने का एक आसान, साफ सुथरा तरीका है। और इसकी शुरुआत हमेशा एक ही जगह से होती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो आपको खुद से पूछना है वो है, मेरा मॉडल है कैसा? क्या ये क्लासिफिकेशन मॉडल है या ये रिग्रेशन मॉडल है? ये एक सवाल पूरी कहानी बदल देता है। ओके, तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, क्लासिफिकेशन मॉडल्स। ये मॉडल्स, जैसा कि नाम से ही साफ है, चीज़ों को कैटेगरीज में बांटते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल, क्या ये ईमेल स्पैम है या स्पैम नहीं है? अब क्लासिफिकेशन की बात आते ही सबसे पहला मेट्रिक जो सबके दिमाग में आता है वो है एक्यूरेसी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है। आपके मॉडल ने टोटल प्रेडिक्शंस में से कितने सही किए। ये मॉडल की परफॉर्मेंस का एक आसान सा स्नैपशॉट तो दे देता है, पर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन छिपा हुआ है। एक्यूरेसी का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है जब आपका डेटा इम्बैलेंस्ड हो। यहाँ देखिए, एक फ्रॉड डिटेक्शन का केस है। मान लीजिए 99% ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब सोचिए, एक आलसी मॉडल जो हमेशा हर ट्रांजैक्शन को नॉट फ्रॉड बोल दे, उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? 99%। पर क्या वो मॉडल काम का है? बिल्कुल नहीं। देखा आपने? इसीलिए कहते हैं एक्यूरेसी कभी कभी बहुत मिसलीडिंग हो सकती है। और बस यहीं पे पिक्चर में आते हैं कुछ स्मार्ट मैट्रिक्स। शुरुआत करते हैं प्रिसिजन से। प्रिसिजन एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल का जवाब देता है। सवाल ये है, आपके मॉडल ने जितनी भी बार बोला कि हाँ ये पॉजिटिव है, उनमें से वो कितनी बार असल में सही था। तो प्रिसिजन कब काम आता है? तब जब एक फॉल्स पॉजिटिव की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ईमेल स्पैम फिल्टर। सोच के देखिए, अगर आपके बॉस का कोई सुपर इंपॉर्टेंट ईमेल गलती से स्पैम में चला गया तो ये एक बहुत महंगा फॉल्स पॉजिटिव होगा। सिक्के का दूसरा पहलू है रिकॉल। रिकॉल बिल्कुल एक अलग सवाल पूछता है। ये कहता है, ठीक है, पर जितने एक्चुअल पॉजिटिव केसेस थे उनमें से तुम्हारा मॉडल कितनों को पकड़ पाया? तो रिकॉल कहाँ सबसे जरूरी है? वहां जहां एक मिस यानी एक फॉल्स नेगेटिव के नतीजे जानलेवा हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोई मेडिकल टेस्ट। जरा सोचिए, अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है और टेस्ट उसे पकड़ ही ना पाए, ये गलती कितनी भारी पड़ सकती है ना? तो आप इन दोनों के बीच का कनेक्शन समझ रहे हैं? ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। प्रिसिजन कहता है गलती से किसी को पॉजिटिव मत बोलो, रिकॉल कहता है किसी भी पॉजिटिव को मिस मत करो। अक्सर जब आप एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा थोड़ा कम हो जाता है। ये एक तरह की खींचातानी है। तो फिर इन दोनों को बैलेंस कैसे करें? इसी काम के लिए है F1 स्कोर। ये बेसिकली प्रिसिजन और रिकॉल का एक स्मार्ट एवरेज है जो आपको एक सिंगल नंबर देकर बताता है कि आपका मॉडल इन दोनों के बीच में कितना अच्छा संतुलन बना रहा है। खास करके उन इम्बैलेंस डेटा सेट्स के लिए ये बहुत काम का है, जिनकी बात हमने पहले की थी। ओके, तो ये थी क्लासिफिकेशन की कहानी। अब चलिए अपने फ्लो चार्ट की दूसरी शाखा पे चलते हैं। क्या हो अगर आपका मॉडल कैटेगरी नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस नंबर प्रिडिक्ट कर रहा हो, जैसे किसी घर की कीमत या कल का टेम्परेचर? इसे हम कहते हैं रिग्रेशन। अब देखिए, रिग्रेशन के लिए पूरा गेम ही बदल जाता है। यहाँ सही या गलत जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ सवाल ये है कि आपका प्रेडिक्शन असली वैल्यू के कितना पास था। यहाँ के सारे मैट्रिक्स बस इसी दूरी को यानी एरर को नापने का काम करते हैं। दो सबसे कॉमन मैट्रिक्स हैं MAE यानी मीन एब्सोल्यूट एरर और MSE यानी मीन स्क्वायर्ड एरर। MAE आपको बताता है कि ऑन एन एवरेज आपका मॉडल कितनी गलती कर रहा है, पर MSE ये थोड़ा अलग है। ये हर एरर को स्क्वायर कर देता है। इसका मतलब छोटी गलतियों को ये माफ कर देता है, पर अगर आपने कोई बड़ी गलती की तो ये उसे बहुत ज्यादा पेनलाइज करता है। आपका स्कोर एकदम से खराब हो जाता है। लेकिन MSE के साथ एक प्रॉब्लम है, इसकी यूनिट अजीब होती है। अगर आप घर की कीमत प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो एरर रुपीज स्क्वायर्ड में आएगा। अब रुपीज स्क्वायर्ड का क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। इसीलिए हम इसके भाई RMSE यानी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का इस्तेमाल करते हैं।
ये बस MSE का स्क्वायर रूट ले लेता है और एरर को वापस ओरिजिनल यूनिट्स में ले आता है, यानी रुपीज में। अब 50 रुपए का एरर समझना 2500 रुपी स्क्वायर्ड के एरर से कहीं ज्यादा आसान है ना? और आखिर में एक और मैट्रिक है आर स्क्वायर्ड। ये थोड़ा सा अलग है। ये एरर नहीं नापता, ये बताता है कि आपका मॉडल डेटा के पैटर्न को कितना अच्छा समझ पा रहा है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। मान लीजिए आपका आर स्क्वायर 0.75 है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका मॉडल डेटा की 75% कहानी को एक्सप्लेन कर पा रहा है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। तो अब तक हमने क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के मैट्रिक्स देख लिए हैं। सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि हर काम के लिए एक अलग औजार होता है। आपको बस सही काम के लिए सही औजार चुनना है। चलिए अब उस इंटरव्यू वाले सवाल पर वापस चलते हैं। आपका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल, 2 स्टेप्स में। स्टेप 1, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मॉडल का टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन है या रिग्रेशन। स्टेप 2, उसके बाद मैं बिजनेस प्रॉब्लम को समझूंगा और ये देखूंगा कि किस तरह की गलती, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, ज्यादा महंगी पड़ेगी और उसी के हिसाब से सही मैट्रिक चुनूंगा। जब आप इस तरह से जवाब देंगे तो आप सिर्फ मैट्रिक्स की लिस्ट नहीं गिना रहे होंगे, आप दिखा रहे होंगे कि आपको मॉडल इवैल्यूएशन की गहरी समझ है। आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। क्योंकि याद रखिएगा, एक मॉडल उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा उसे नापने का पैमाना होता है। सही मैट्रिक चुनना सिर्फ एक टेक्निकल डिसीजन नहीं है, ये आपके मॉडल की असली कहानी बताने का तरीका है। तो अगली बार जब आप कोई मॉडल बनाएं तो खुद से जरूर पूछें, मेरे मॉडल की सच्ची कहानी क्या है और क्या मैं उसे बताने के लिए सही शब्दों यानी सही मैट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूं?